जय माता महालक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। आप सभी का कमेंट आया था कि चौकी को कब उठाएं और चौकी पर रखे हुए सामान का हम क्या करेंगे। देखिए, चौकी को हम सुबह जल्दी उठ करके और माता महालक्ष्मी की पूजा और धूप दीप करके हम चौकी को हटाते हैं। चौकी को हटाते हैं, चौकी के सामान का क्या करें, ये तो सबको ही थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करें। देखिए, हमने वैसे मिठाई तो सभी उतार ली थी रात को ही, रात को मिठाई उतार ली थी। उसके बाद हम यहाँ पर हमने कुछ प्रसाद छोड़ दिया था, क्योंकि माता महालक्ष्मी भ्रमण करती है, तब माता महालक्ष्मी को कुछ भोग प्रसाद होना चाहिए माता महालक्ष्मी के पास, और जल का भरा हुआ लोटा भी होना चाहिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम धीरे धीरे पूरी सामग्री को हटा लेंगे। ये सामग्री को हम क्या करेंगे, जो प्रसाद है ये बाहर किसी को देना नहीं होता है, ये प्रसाद आप खुद ही स्वयं घर में ही ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से इसको हटा लेंगे। और फिर आपने क्या करना है, आप कहोगे कि इस सप्तधान का हम क्या करें। इसका हमने क्या करना है, जो जो सामान हमने जहाँ से लिया था अपने धन के भंडार में भरेंगे। इससे माता महालक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो इस तरह ये जहाँ जहाँ से लिया था वैसे वैसे आप रख दें। फिर उसके बाद आपने कहा है कि हमने जो माता महालक्ष्मी को श्रृंगार चढ़ाया है उसका क्या करें। देखिए, माता महालक्ष्मी को जो श्रृंगार चढ़ाते हैं, और ये फल भी आप घर में ही अपना प्रसाद सभी में बांट दें। आंवला भी खाएं आप। आंवला ना खा सकते हो तो आप चटनी बना सकते हैं आंवले की। और ये आपने श्रृंगार है जो आप की सास हो, जेठानी हो, और आप अपने घर में यूज। अब आपने जो नारायण को जनेऊ पहनाया था, कोई आपके घर जनेऊ पहनता हो तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हम भूमि विसर्जन कर देंगे। ये सुपारी है, इसको आप यूज करना चाहें तो यूज कर लें, नहीं तो इसको भी भूमि विसर्जन कर दें। अब ये सामग्री है जो आपके पास बची है, तो ये जो सामग्री है इसे भी हम उठाकर रख लेंगे। ये दोबारा से यूज हो सकती है, ठीक है। जल का छींटा दे करके इसको दोबारा से यूज कर सकती हैं। और जो ये आपके जेवर हैं, इसे आप अपने जहाँ अपने गहने रखते हैं, जेवर रखते हैं, उसे वहाँ रख दीजिए, ठीक है। और ये आप अपने कारोबार की, अपने पति की जेब में रखें, ठीक है, क्योंकि धन कमा कर तो वही लाते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो फूल की सामग्री, ये इसमें लौंग और इलायची है, ये भी आप अपना खाने पीने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिए को भी हम भूमि विसर्जन कर देंगे। जितना भी फूल व ये सब है, इसको भूमि विसर्जन कर देंगे। घर पर ही भूमि विसर्जन किया जाता है, ध्यान रखना, बाहर नहीं किया जाता है, नदी नहर में नहीं किया जाता है। अब कई भक्तों का सवाल आया है कि नारियल का क्या करें। देखिए, नारियल का क्या करना है आपको। नारियल को कुछ लोग तो माता महालक्ष्मी की जो हमने प्रतिमा रखी, जो हम घर में पूजा करते हैं जिनकी, उन पर ही हम मतलब सामने रख देते हैं साल भर के लिए, और अगले साल में बदला जाता है। और फिर गणेश जी को जनेऊ धारण किए रखेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, फिर जितनी भी ये हार है, माला है, इसको आप भूमि विसर्जन कर दें, अपनी क्यारी में डाल दें, खाद बन जाएगा, ठीक है। अब ये हार भी आप क्यारी में डाल दें, ठीक है, इससे भी खाद बन जाएगी, ठीक है। पूरा हटा दें इसको अच्छे से। और अब आपने क्या करना है, नारियल को आप अगर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहण करें, और माता महालक्ष्मी को आपने अपनी पूजा के स्थान पर, जहाँ डेली पूजा करते हैं, आप वहीं रखें, ठीक है। इस तरह से ये हो गया है, हमारी चौकी हटा दी है हमने। चौकी हटाने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम माता महालक्ष्मी का जो हमने पूजन किया था, वहाँ से अब चौकी को हटा दिया है, और इसको उधर रखेंगे, क्योंकि हमने पोटली भी बना ली है, माता महालक्ष्मी की पूजा हो गई है। और चौकी को तो हटाना पड़ता ही है, विसर्जन नहीं किया जाता है, चौकी को सिर्फ हटाना बोला जाता है। और इस जल को आप कहीं भी अपने गमले में डाल दें, ठीक है, जो रखा हुआ पूरी रात का अपने गमले में डाल दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नारियल को आप, ये कलावा समेत बंधा हुआ है, ऐसे के ऐसे आप
माता महालक्ष्मी के पास भी रखते हैं पूरे साल के लिए, अपने पूजा की जगह रख करके इन फोटो को, मूर्तियों को वहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं। और या फिर आप किसी लाल कपड़े में बांध करके कहीं अपनी चौखट पर भी टांग सकते हैं अंदर की तरफ। और या फिर आप इसको प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये जो अक्षत है इसे हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह ऐसे ढेरी बना लेंगे और इस सारे सामान को विसर्जन के लिए रख दें। भूमि विसर्जन करना ध्यान रखें, कहीं नदी नहर में नहीं करना। जितने आपने दिए यूज़ करे हैं उनको भूमि विसर्जन करना है। अब आपको बता देती हूँ, भूमि विसर्जन करना है और जल के भरे लोटे का आपने क्या करना है। जल के भरे लोटे को आपने एक बार पूरा यहाँ पूरे घर में और यहाँ जितनी भी सामग्री थी सब पर इस तरह से छिड़क देना है, ठीक है। क्योंकि ये जल भी अभिमंत्रित हो चुका है, पूरे घर में छिड़क देना है, पूरे बच्चों पर छिड़क देना है। इस तरह से बाकी बचे हुए जल को आपने क्यारी में डाल देना है। तो इस तरह से हम चौकी को हटाएंगे और जहाँ से आपने ये फ़ोटो ली है वहीं पर इस फोटो को स्थापित करेंगे, क्योंकि ये हमने लक्ष्मी पूजन के लिए चौकी लगाई थी। और जैसे जहाँ से आपने जो सामान लिया था ऐसे करेंगे। अक्षत को आप चाहे तो अपने खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और खाने पीने में यूज़ नहीं भी करना हो तो क्योंकि वो भंडार में हमने डाल दिया, तो इससे हम क्या करते हैं, चींटियों को, मकोड़ों को डाल सकते हैं, चिड़िया को डाल सकते हैं खाना पीना। तो इससे क्या होगा कि चींटियों का दाना भी डल जाएगा, चींटियों का दाना भी डल जाएगा और ये यूज़ भी हो जाएगा अच्छे से। ऐसा भी कर सकते हैं इसको। तो इस जल को आप ऐसे करो, पौधों में, क्यारी में डाल दो पूरे घर में छिड़कने के बाद। और ये जहाँ जहाँ से हमने लिया था वैसे करो, इसको अपने पूजा स्थान पे रखें, ठीक है। और ये मैंने जो सामग्री आप बता दी थी पूरे अच्छे से समझा दिया है प्यारे भक्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आसन को आप फिर से गंगा जल छिड़क के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, आप हर बार नया लेते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आप इसे और किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं तो इसको साफ़ करके दोबारा, ये पूजा के लिए ही होता है मेरा, और जल छिड़क के इसको दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। अभिमंत्रित की हुई हमारी मूर्तियाँ हम जब तक खंडित नहीं होती हम दूसरी नहीं लाते हैं। इसी की पूरे साल पूजा होती है और जब तक खंडित नहीं होती हम नहीं लाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हम पूजा करते करते इन्हें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर हर बार नहीं लाएं, प्राण प्रतिष्ठा करके विसर्जन कर दें, ऐसा फिर मूर्तियों में जान आ जाती है और फिर ऐसा करते हैं तो हमें शुभ फल भी नहीं मिलता है। बाकी आपकी मर्जी, हम तो ऐसे ही करते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे करिए, ठीक है। मेरी तो यही है आपसे सलाह कि ऐसा मत करिए। जो आपके पास मूर्ति है उन्हीं की ऐसे पूजा करते रहिए हर साल, जब तक खंडित ना हो तब तक आप बिल्कुल भी ना चेंज करें। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से हमने चौकी को हटा लिया है। ये देखिए, बिल्कुल चौकी को हटा लिया है और पूरा सामान को हमने अच्छे से यूज कर लिया है। और बाकी अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बस ये थी पूरी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी माता महालक्ष्मी को तो चुन्नी उड़ाई रखी है और गणपति जी को जनेऊ पहना रखा, बस वहीं के वहीं पूजा में स्थापित कर दूंगी जहाँ से हम डेली पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे। अभी वहाँ मैं रख दूंगी। तो ये हो गई पूरी सामग्री, इसको भी मैं हटा दूंगी, इसको पूरे को हटा दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलो जय माता महालक्ष्मी की।